मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कहीं अनकहीं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति से भरा रहे, साथ ही आपके कर्म और आपके वचनों में शुद्धता रखे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को आज के पावन दिन की भी बधाई देती हूँ, क्योंकि आज हम सभी, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। और इस दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, क्योंकि हम यह मानते हैं कि हमारे देश की जो शक्ति है, हमारे देश का जो भविष्य है, वे इन युवाओं के हाथों में है और उनको सही राह दिखाना हम बड़ों का कर्तव्य है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे मित्रजन सुधीजन जुड़ गए हैं। मुझे अभी आपके नाम दिखाई दे रहे हैं और मैं शीघ्र ही आज आपके नाम देख पाऊंगी। और क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन पर भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का उत्तर दूंगी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन ऐसे महान ज्ञानी, समाज सुधारक और फिलोसोफर को हम समर्पित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनके उद्देश्यों को फिर से दोहराएं, उनकी बातों को, उनके संवाद को, उनके लेखन को, उनके सृजन को हम पढ़ें। यह हम सबका कर्तव्य है और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को अवगत कराएं। साथ ही आज जो मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ इस कार्यक्रम में, वह है मुख्य जो कारण है वो है विश्व हिंदी दिवस, जो हम सब ने धूमधाम से 10 जनवरी को मनाया। लेकिन हम अपने मंच पर इसे आज मना रहे हैं कुछ अलग तरीके से। इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारा संवाद और जानकारी लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय प्रमोद तिवारी, हंस जी जुड़ गए हैं, संदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, कुलदीप टंडन जी स्वागत है, हर्षेंद्र जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। राजीव गौतम जी जो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के उपाध्यक्ष हैं, वे संपादक हैं, वे जुड़े हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ और इस तैयारी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनके मार्गदर्शन से आज इस कार्यक्रम को मैंने तैयार किया है। हमारे साथ रश्मि गोस्वामी जी, आदरणीय शालिनी खन्ना जी और आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत छोटी सी कवित्री हूँ, लेकिन जितना मुझसे जानकारी मैं इकट्ठा कर पाई हूँ वो आप सबको मैं समर्पित करूँगी। यही मेरी जो है मेरा एक प्रयत्न और एक मेरा कह सकते हैं कर्म है इस दिवस को मनाने के लिए। जी, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और दो दोहों से उनका आह्वान करती हूँ कि वे हमारे मंच को और हमारे जो भी हम इस कार्यक्रम को देखें, सुने, उनको वो आशीष दें। मातु शारदे दीजिए अमित सृजन उपहार, मातु शारदे दीजिए अमित सृजन उपहार। कटुवाणी बोले नहीं, उर्पन पे सुविचार, उर्पन पे सुविचार। वाणी की झनकार से सृजित हो रहे छंद,
वाणी की झनकार से सृजित हो रहे छंद, सुप्त सुरों के नाद से, सप्त सुरों के नाद से प्रेरित हैं कवि वृंद रे प्राणी, प्रेरित है कवि वृंद। तो क्षमा चाहूँगी, त्रुटियां होती रहेंगी पर आप मुझे माफ़ करेंगी, मुझे पता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, जो दोहों की पारंगत में कहूँगी है, और दोहा गुरु भी मान सकती हूँ। मैं कहती हूँ उनको, वे मुझे समय समय पर बताती रहती हैं, मैं उनसे पूछती रहती हूँ। और हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, सुप्रसिद्ध गीतकार हैं वे। और राजीव गौतम जी लिख रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में वहीं से करती हूँ। मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद जी को देना चाहती हूँ। उन्हीं के 5 विचार लेकर आई हूँ मैं आपके समक्ष, क्योंकि कहते हैं ना, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, वर्कशॉप की या कहना चाहिए दोहराने की, रिपीटिशन की सबको ज़रूरत होती है, रिवीजन की सबको ज़रूरत होती है। तो 5 उनके सुविचार आपके समक्ष रखती हूँ बिना समय गवाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए, वो हमेशा कर्म में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, हमें कर्म करना है। और जो यही बात मुझे लगता है सभी श्रेष्ठ जो हमारे ज्ञानी महान पुरुष रहे हैं, हमारे देश के विदेश के, वे सभी कर्म में विश्वास रखते हैं। तो वे भी कहते हैं उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है, ये उनका दूसरा सुविचार है। बिल्कुल, ऊर्जा है, जो भी है, शक्ति कह दीजिए, ज्ञान कहिए, वो ऊर्जा देता है। और ऊर्जा कहते हैं ना, कभी नष्ट नहीं होती, वो विचरती रहती है। आत्मा भी विचरती रहती है, नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी है, ऊर्जा है। तो वे भी यही मानते हैं कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। आप भगवान में तब तक विश्वास नहीं रख सकते जब तक कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और सच में ऐसा ही होता है कि जब तक आपको अपने ऊपर, अपने कर्म पर, अपने प्रयासों पर विश्वास नहीं है, तो समझ लीजिए दूसरा कोई क्यों करेगा, जब आप ही डाउट में हैं। तो बहुत ही सुंदर उनके विचार हैं। मैं आपको क्या बताऊंगी, आप सभी ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, लेकिन ये एक छोटी सी मेरी पेशकश है उनके लिए, उनको समर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद वे उनका एक सुविचार जो बहुत ही सुंदर है, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। तो ये उनके सुविचार हैं। और जो सबसे उत्तम, जो युवाओं को वे कहते हैं, जो विचार है, मैं देख रही हूँ परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको नमन करती हूँ। अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय आपका स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ चंद्रशेखर जी जुड़े हैं, आदरणीय आपका भी स्वागत है। जिनके नाम नहीं मुझे दिख रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साथ ही वे लिखते हैं, हमारे देश को नायकों की आवश्यकता है, हमारे देश को नायकों की आवश्यकता है। नायक बनो, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुसरण करता खुद बढ़ जाएंगे। तो जैसे आज के लिए परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि हम आजकल लाइक्स बढ़ाने पर, व्यूज बढ़ाने पर बहुत बल देते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय भगवती सक्सेना गौर जी जुड़ी हुई हैं, आपका सादर स्वागत है। सचिन जी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं सादर स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने कहा है, अपना कर्तव्य करते जाइए, लोग आपका अनुसरण करेंगे यदि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके कार्यक्रमों के लाइक्स भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी बढ़ेंगे यदि आपका काम बहुत ही अच्छा है, उत्तम है और समाज को समर्पित है। तो ये नहीं कि कार्य कोई भी बचकाना हो रहे हैं, बचकाने कार्य पर भी लाइक और व्यूज बढ़ते हैं, लेकिन देश को रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, नायकों की ज़रूरत है। तो नायक बनिए और एक
अपने गीत का एक छंद उनको समर्पित करती हूँ। और मैंने उन्हीं एक बार स्कूल में लिखा था और हमारे बच्चों ने इसको प्रेजेंट भी किया था और मेरी पुस्तक में भी ये छपा है। आग है हर युवा में, आग को राह दो, आग है हर युवा में, आग को राह दो, जल ना जाए धरा इस तपन से, जल ना जाए धरा इस तपन से, लक्ष्य की सांस दो, आग है हर युवा में, आग को राह दो। और ये युवा वर्ग को, अपने बच्चों को समर्पित करती हूँ। स्वप्न तुम्हारे नभ से ऊंचे, सतरंगी रंग सजे, स्वप्न तुम्हारे नभ से ऊंचे, सतरंगी रंग सजे, प्रगति पथ पर पांव धरो तुम, धैर्य उर्मे धरे, प्रगति पथ पर पांव धरो तुम, धैर्य उर्मे धरे, दृढ़ विश्वास के पंख फैलाकर स्वप्नों को परवाज दो, दृढ़ विश्वास के पंख फैलाकर स्वप्नों को परवाज दो, आग है हर युवा में, आग को राह दो, जल ना जाए धरा इस तपन से, लक्ष्य की सांस दो। तो ये एक मेरा गीत है, इसका एक ही बंद मैं गाऊंगी, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपको पता ही है, ये हमारे गीतों के लिए, हमारी रचनाओं के लिए नहीं होता। हम समर्पित करते हैं इसे किसी भी हस्ती को, किसी व्यक्तित्व को, या फिर किसी स्थान को। तो मैं लेकर आई हूँ विश्व हिंदी दिवस पर यह कार्यक्रम, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी आपका। सुषमा श्रीवास्तव जी दिखाई दे रही हैं, मीनाक्षी गर्ग जी दिखाई दे रही हैं, मुझे बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रही हैं जी, बहुत धन्यवाद। और कुछ नाम इंदुकांत जी जुड़े हैं आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सचिन गोयल जी, और मुझे दूसरे मोबाइल में देखना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मोबाइल में मेरे कमेंट्स नहीं आते हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जिसे कहते ना, एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ इस दिवस को। हमने विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ आपके सामने जानकारी रखती हूँ, फैक्ट्स रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना रिवीजन की आवश्यकता होती है। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? हमने धूमधाम से मनाया, बहुत सारी रचनाएं लिखी हिंदी पर। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को, और यह महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। तो ये एक शुरुआत थी, और इसी की याद में कहना चाहिए, या इसी के बाद से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के लिए चुना गया। ये सारी जानकारी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। और इस सम्मेलन में 30 देशों को जोड़ा गया, 30 देशों ने भाग लिया, और उनके 122 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में, हिंदी सम्मेलन में जो नागपुर में हुआ था, उसमें भाग लिया। तो बहुत बड़ी संख्या थी उस जमाने में। 30 देशों से उनके रिप्रेजेंटेटिव आना, उनके प्रतिनिधि आना बहुत महत्वपूर्ण था। और यूरोपीय देश हैं हमारे, नॉर्वे में भारतीय दूतावास में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो ये कुछ जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए कि पहला, एक तो मनाया कब जाता है ये सबको पता है, 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नागपुर में पहला हिंदी
विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जो 1975 में महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था। उसी के बाद से यह परंपरा आरंभ हुई। और यूरोपीय देशों में अगर कहा जाए तो नॉर्वे में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ भारत के बाद। और साल 2000 कब ये डिक्लेयर किया गया, कब घोषित किया गया कि विश्व हिंदी जो दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाएगा, तो ये साल 2006 में घोषित किया गया। और उस समय के जो हमारे अभी तो मैं कहूँगी स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस दिवस को घोषित किया था कि अब से हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया करेंगे। और अब मैं आती हूँ 2025 की थीम क्या है। विश्व हिंदी दिवस, कोई भी दिवस मनाते हैं तो उस साल एक थीम रखी जाती है। तो इस बार जो उन्होंने विषय लिया है उसके बारे में मैं देख रही हूँ उमंग सरीन जी जुड़ी हैं, बेजार अहमदाबादी जी जुड़ गए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो इसकी थीम है हिंदी। हिंदी का क्या, और हिंदी के साथ उन्होंने क्या लिया है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। तो बिल्कुल हिंदी वैश्विक आवाज बन गई है, एकता की और संस्कृति की भी। सारी संस्कृतियों को समाहित करती है, हर भाषा के शब्दों को समाहित करती है, हर भाषा के सुविचारों को, उनकी संस्कृति, सबको वो लेकर चलती है। कोई नहीं कह सकता कि हमारी भाषा इसमें नहीं है। सब भाषाओं को जहाँ जहाँ भी इसका उपयोग हो रहा है, जो भी इसको हृदय से अपना रहा है, उस क्षेत्र के भाषी लोगों के शब्दों को भी यह ग्रहण कर रही है। यही खूबी है हिंदी में। तो वैश्विक एकता और सांस्कृतिक परिचय का यह परिचायक बन चुकी है। और कुछ मैं फैक्ट्स बताना चाहूंगी। आदरणीय नीलम श्रीवास्तव जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी और चाइनीज के बाद ये भाषा तीसरे नंबर पर आ रही है। और भारत में लगभग 600 मिलियन से अधिक लोग इसको बोलते हैं। और लगभग विश्व की बात करें तो 4.46 यानी 4.46% लोग हिंदी बोलते हैं। इसकी लिपि देवनागरी है और इसकी बोलियां 16 हैं, जैसे बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो ये सब इसकी लगभग 16 बोलियां हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप सब जानते हैं, हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोनों में क्या फर्क है, कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई हम तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं। तो दोनों में अंतर यह है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये हमें महसूस होना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि विश्व स्तर पर बहुत ही तेजी से ये ऊपर आ रही है और इसको लोग अपना रहे हैं। लगभग सभी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में स्वीकृत हो चुकी है, पढ़ाई जा रही है। तो अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जो मॉरिशस, नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग, भोपाल, फिजी, ट्रिनिडाड टोबैगो, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क आदि आदि जगह पर हो चुके हैं। और अब मैं 1-2 बहुत ही सुंदर सुविचार रखूंगी। और जब मैंने ये सुविचार लिखे तो मेरे मन में प्रश्न आया कि उस समय यदि ये बात लिखी गई थी तो अब तक इस पर इसको मतलब इसको क्यों नहीं इस पर इतना ध्यान दिया गया, क्यों इसको हमने जिसे कहते हैं बीच में ही छोड़ दिया। तो देखिए, आप जानते हैं ना कि महात्मा गांधी जी का एक सुविचार पढ़ती हूँ। उन्होंने कब लिखा होगा, देख लीजिए, सोच लीजिए। उन्होंने लिखा है एक विचार अपना, राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। सोचिए, उन्होंने तब ये बात की और आज तक इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में सभी तत्पर हैं, लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं उसी समय कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा
प्रश्न है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, हिंदी हमारे देश की अभिव्यक्ति का सबसे सरल स्रोत है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ उपस्थित हैं कंचन माला अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक कोशिश कर रही हूँ एक बेहतर कार्यक्रम आपके समक्ष रख सकूं। हरकीरत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारी कि हम विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कविता लिखने से बात नहीं बनती, क्योंकि जानकारी हमें होगी तभी हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को उस विषय में उत्तर दे पाएंगे। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आज का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम समय लेगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत रिवीजन कराने वाली हूँ मैं आपका, मैं यही कहूँगी अभ्यास कराऊंगी। और मैं देख रही हूँ आदरणीय स्वयं प्रकाश पांडे जी जुड़ गए हैं, और मैं उन सब का स्वागत करती हूँ। अगर हिंदी काव्य साहित्य की बात जाए, अब साहित्य के ऊपर आती हूँ, और खासतौर से क्योंकि मैं कवित्री हूँ तो काव्य साहित्य की बात करूंगी। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी काव्य साहित्य 4 कालों में बटा है। आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हम आधुनिक काल में हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी हर काल की आपको दूंगी, और उस काल के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या जो कवि हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी दूंगी जी। तो आदिकाल से शुरू करती हूँ। तो आदिकाल के जो कुछ प्रमुख, मैं सबका नाम नहीं रख सकती हूँ, कोई छूट जाए प्रमुख कवि भी तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। आदिकाल के जो सबसे पहले कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं, वो है चंदर बरदाई। आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी के दरबार के वो एक हीरा थे, कहना चाहिए कवि थे। पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे, और कहना चाहिए पहला महाकाव्य माना गया है इसको। और जिन्होंने राजा पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन मतलब उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी जीवन की गाथा को उन्होंने कलमबद्ध किया है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ अनीता प्रसाद जी, सुदीप्ता जी जुड़ी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और तो सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ बेहतरीन रचनाएं भी लेकर आई हूँ मैं हर काल की, और जानकारी के साथ। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। तो चंदर बरदाई जी को आदिकाल के प्रमुख कवि या पहले कवि माना जाता है, और उनके महाकाव्य को पृथ्वीराज रासो, उस समय रासो लिखे जाते थे जिसमें व्याख्यान होते हैं, और वो राजाओं के ज़्यादा होते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे प्रसिद्ध कवि होते थे वो राजा के दरबार में रहते थे, और उनकी प्रशंसा में उनके जीवन गाथा को वो कलमबद्ध करते थे। ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है ये, और इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं। इसको छंदों का अजायब घर भी कहा गया है, क्योंकि बहुत तरह के छंद हैं इसमें। तो ये बहुत जानकारी ज़रूरी है, और मुझे भी जानकारी इस तरह की तभी लिखी जब मैं इसको पढ़ने बैठी। तो 10,000 से अधिक छंद हैं, छंदों का अजायब घर कहा जाता है इसे, और कम से कम 6 भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसको अजायब घर कहा, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग है, बहुत सारे छंदों का प्रयोग है। तो और इतने सारे छंद हैं, तो आप सोच सकते हैं वो एक महाकाव्य क्यों कहा गया। और मैं उनका एक दोहा उन्हें समर्पित करती हूँ, आप सभी वाकिफ होंगे उससे। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो ये उनका सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा प्रचलित दोहा है जी, बिल्कुल। सीमा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमंग सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद, कोशिश की है। और फिर से बोलूँगी, 4 बांस, और ये कहा जाता है, ये सच्ची घटना है कि उन्होंने ये तुरंत जब गजनी ने उन्हें पकड़ लिया था, उन्हें लाया गया, उनकी हथकड़ी वगैरह सब लगा दी गई थी, मतलब उनको, लेकिन उनके पास फिर भी धनुष बाण वगैरह था, उनको
गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी एक तरह से अवहेलना, उनका मजाक बनाया जा रहा था दरबार में। तब वो उन्हें ये कहते हैं, इसके माध्यम से उन्होंने गजनी की पोजीशन बताई कि कहाँ पर बैठा है और आपको क्या करना है, और उन्होंने तीर चलाया और वो निशाने पर भी लगा था। ठीक है, लेकिन हाँ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इस तरह से उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की इसमें पूरी गाथा है। उसके बाद जो दूसरा नाम, महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है नरपति नालह। और वो कभी नरपति के नाम से लिखते थे, कभी नालह के नाम से लिखते थे। अपने एक ही रासों में, जिसका नाम है बीसल देव रासो, उसमें उन्होंने जगह जगह 2 नामों का प्रयोग किया है, इसीलिए उनको नरपति नालह कहा गया है। और ये बीसल देव रासो के रचयिता थे, और इसको बीसल देव रासो को श्रेष्ठ काव्य कृति माना गया है, जो हमारे आलोचकों के द्वारा। जी, आदरणीय संजय कौशिक जी, रवि रंजन जी, मुकुल अवस्थी जी, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी, आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, बिल्कुल, और उनसे कहा कि उनका निशाना देखना चाहते थे। उनकी बारे में इतना सुना था गजनी ने कि वो बहुत प्रभावित था। और कहते ना, वो आपके सामने अगर सर्वश्रेष्ठ दुश्मन है तो आप उसकी प्रशंसा करे बिना नहीं रह पाते, और उसकी ताकत को भी आप आजमाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये अजमेर के राजा बीसल देव की कहानी है, इसमें पूरी गाथा है। मैंने बताया ना कि उस समय रासो लिखे जाते थे, जो महाकाव्य होते थे, उनमें बहुत सारे छंद होते थे, और अधिकतर राजाओं की गौरव गान को उसमें लिखा जाता था। तो और भी बहुत सारे नाम, जिनका मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी दलपत, क्योंकि मुझे बहुत सारा कवर करना है और समय की अपनी मर्यादा है। लेकिन आज ये समय 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा, देखते रहिएगा। आदरणीय रेणु मिश्रा जी, निकलेश खरे जी, मुकुल अवस्थी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। कंचनमाला जी बिल्कुल। दलपति विजय और जगनिक, शार्गधर, नलह सिंह, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, जिन्होंने खुसरो की पहेलियों का जो उनका काव्य है बहुत प्रसिद्ध है। और उसके अलावे भी बहुत सारे हैं जो मैं नाम यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं। तो आदिकाल, अगर आदिकाल को कहें तो 5 भागों में आदिकाल को बांटा गया। रासो कवि, जिसमें राजाओं के बारे में लिखा गया, सिंह कवि, जैन कवि, नाथ कवि, लौकिक कवि। तो 5 शाखाएं हैं आदिकाल के कवियों की। ओके, आदिकाल की रचनाएं जो थी वो वीर गीतों के रूप में थी, और चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रबंध काव्य है, और जगनिक का जो परमाल रासो है वो वीर गीत काव्य है, उसमें वीरता के गीत हैं। और अब मैं आपको जी हाँ, चलिए आपको नरपति नालह जी की एक रचना सुनाती हूँ, जो राजस्थानी भाषा में है। गौरी का नंदन त्रिभुवन सार, नाद भेदई थारई उदर भंडार, एक दंतौ मुखी झलहलई, मूंसा कहू बाहण तिलक सिंदूर, कर जोड़ी नर पति भड़ई, जाड़ी करी रोहिणी तपई सूर, भुवन नई देशऊ रे रवि तलई। धुन नहीं आई है मुझे इतनी अच्छी तरह से, लेकिन ये गणपति वंदन है। फिर से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गौरिका नंदन त्रिभुवन सार, नाद भेदई थारई उदर भंडार, एक दंतऊ मुखी झल हलई, मूंसा कऊ वाहण तिलक सिंदूर, कर जोड़ी नरपति भड़ई, जाणी करी रोहिणी तपई सूर,
भुवन नई देशों रे कवि तलही। इसका अर्थ मैं बता देती हूँ, ये राजस्थानी भाषा में है। हे गौरी पुत्र, हे त्रिभुवन के सार, तुम्हारे उदर में भंडार रहता है, तुम्हारे उदर में भंडार रहता है, मुख में एक दांत झलकता है और तुम्हारा वाहन चूहा है, तिलक सिंदूर का है जो मानो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जैसा तप रहा हो। तो और मैं आपके इस जो आपने जो तिलक लगाया है उस सूर्य के तले मैं तीनों भुवनों को देख रहा हूँ। तो ये उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर उसकी व्याख्या है। भूधर शर्मा जी, आदरणीय परम आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्यामा सिंह जी जुड़ी हैं गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिल्कुल जी, चारण काल, हाँ जी, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी आप सब हैं। मुझे जितनी जानकारी मैं समेट पाई मैं लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ, अब मेरा विचार बना है कि मैं इस पर और अधिक काम करूँगी। तो उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि, जो हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रहीमदास, रश्द खान, गुरु नानक जी, मलिक, मोहम्मद जायसी, कृष्णदास, नंददास, आदि आदि आदि। सरिता गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, प्राचीन काल में क्षेत्रीय बोलियों पर में ही लिखी जाती थी और वो हिंदी का ही एक रूप थी, और इसीलिए ये इसके 4 काल हैं। और भक्ति काव्य के 2 प्रमुख भाग रहे हैं। एक तो है सगुण भक्ति काव्य, जिसमें साकार रूप, ईश्वर के साकार रूप की प्रार्थना की जाती है, और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्य, जिसमें निराकार रूप की, ईश्वर के निराकार रूप की प्रार्थना की जाती है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक राम भक्त कवि और एक कृष्ण भक्त कवि। तो इस तरह से, और जो निर्गुण भक्ति काव्य है उसकी भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी है, जुड़े रहिएगा। उसके बाद मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं भी सुनाऊंगी हमारे श्रेष्ठ साहित्यकारों की। आदिकाल कवि तो मैंने सुना दिया आपको, चंद्र बरदाई और नरपति नरह। अब मैं चलूंगी भक्ति काल की ओर चल रही हूँ। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा सिर्फ ईश्वर को ही याद नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना और भक्ति ही नहीं की, समाज सुधारक के रूप में भी काम किया। किसी भी भक्ति काल के कवि की आप रचना ले लीजिए, वो ईश्वर की भक्ति करते करते कोई ना कोई ऐसा संदेश देते हैं जो समाज के हित में था। और मैं देखती हूँ हमारे साथ आदरणीय रूप शास्त्री जी जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय SK त्रिवेदी जी, आदरणीय अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब क्योंकि मैं सभी को तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख कवियों के बारे में बात करूंगी। और भक्ति काल को मैंने बताया ना, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा समाज सुधार का काम किया। कबीरदास जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और 15वीं सदी के भारतीय, कबीरदास जी के बारे में बताती हूँ, ये 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कहे जाते हैं, माने जाते हैं। वे एक समाज सुधारक भी थे। अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड, ढोंग, इन सब के विरोधी थे। निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी के ये कवि थे और महानतम कवि माना गया है इनको, बहुत ही श्रेष्ठ कवि माना गया है। उसके बाद तुलसीदास जी 1568 में इनका कार्यकाल रहा है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त कवि थे और रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है आपने। उन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। जी बहुत धन्यवाद सर। और मैं देख रही हूँ आदरणीय सुशील कुमार विश्नोई जी, राम गोपाल चौबे जी जुड़े हुए हैं और मैं सबका स्वागत करती हूँ। आपकी टिप्पणियाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, कबीर जी, नानक जी, गुरुदेव ये ज्ञान मार्गी और शाखा से ही जुड़े हुए हैं। और
रहीम दास जी की बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था, पूरा नाम था, और मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न कहे जाते हैं। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सब भाषाओं में इन्होंने लिखा है। और रहीम दोहावली या सतसई जिसे कहते हैं हम, श्रृंगार सोठा आदि इनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। खेल कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, जो बहुत प्रसिद्ध है ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और सूरदास जी की ओर आए तो 16वीं सदी के भक्त कवि माने जाते हैं। और हम देख रहे हैं हमारे साथ आदरणीय मुकेश चंद्र जी जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल, जय हिंदी जय नागरी आदरणीय रूप शास्त्री जी कह रहे हैं। बिल्कुल जी, जितना शोध किया जाए कम है, और शोध करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन सभी महान रचयिताओं से, जिन्होंने हिंदी को एक नया रूप दिया, और आज हमारी हिंदी को ही नहीं कहूँगी, भारत को, भारत की संस्कृति को एक रूप दिया है, वो उन तक पहुँचे। आदरणीय रेणुका आनंद जी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं तो बहुत ज़रा सा बस लिख कर लाई हूँ, जानकारी लिखी है, लेकिन हाँ, इसको जितना पढ़ा जाए कम है। और सूरदास जी को 16वीं सदी के भक्त कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा व हिंदी की अन्य बोलियों में इन्होंने सृजन किया है। सूर सागर इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। तो ये कुछ थोड़ा ही मैं बता पाई हूँ। सबके विषय में तो एक कार्यक्रम में मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब चलते हैं उनकी रचनाओं की ओर। कबीरदास जी के 2 प्रसिद्ध दोहे, उनके दोहों में तो मतलब मैं कहती हूँ उस समय जो उन्होंने लिखा वो आज भी मान्य है, आज की परिस्थितियों पर भी सटीक बैठता है। ऐसा लगता है जैसे आज के लिए ही लिखा गया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन तू कर्म कर, लेकिन धैर्य रख, क्योंकि परिणाम तो समय पर ही आएगा। अब जिस तरह से माली भले ही 100 घड़े पौधे में दे दे, लेकिन फूल तो बसंत ऋतु के आगमन पर ही खिलेगा। तो इसलिए उन्होंने इस दोहे के माध्यम से धैर्य धरने की सीख हमें दी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिल्कुल, देखिए कितना है ये, इस वृक्ष के माध्यम से, इस पेड़ के माध्यम से, जिसे खजूर कहा जाता है, उन्होंने उन बड़े लोगों के विषय में बात की है, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो बड़े साहित्यकार हों, चाहे बड़े राजनेता हों, कि यदि आप बहुत बड़े हैं और आपके कर्मों से या आप किसी के काम नहीं आ सकते, तो आपका बड़े होने का कोई महत्व नहीं है, और उसके फल भी सुलभता से किसी को प्राप्त नहीं होते। तो इसी तरह से यदि आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान को नहीं बांट रहे हैं, आपके पास धन है, यदि आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपके धन का, आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो वही बात उन्होंने समझाई है। अब रहीमदास जी के दोहों की तरफ आते हैं तो उनका भी वे भी बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। उनके दोहे हमेशा कोई ना कोई सीख देते हैं। देखिएगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों का स्वभाव अच्छा है, जो पावन, जिनका हृदय पावन पवित्र है,
और विद्वान हैं जो, उन्हें भले ही बुरे लोगों की संगत से भी कोई नुकसान नहीं होता, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन पर उनके जहर का कोई असर नहीं होता है, वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो उसी तरह हमें भी अपने गुणों को सदैव संजो कर रखना चाहिए और दूसरों के प्रभाव में आकर अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए, मतलब अच्छे स्वभाव को। और मैं देख रही हूँ बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये तो आप सबको मानते हैं, मुझे लगता है कि इस दोहे को एक मानक दोहा मानती हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ दोहा, क्योंकि इसमें जीवन की सारी सीख आ जाती है। क्योंकि यदि जिसने इस दोहे के अनुसार अपने आप को, अपने चरित्र को कर लिया, तो बाकी बातें तो वो सीख ही जाएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे तो फिर ना जुरे, जुरई गांठ परी जाए। बिल्कुल, तो ये सिखाता है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है वो किसी में भी हो, चाहे वो रिश्तों में हो, बच्चों से हो, बड़ों से हो, समाज से हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, उसको झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, यानी अविश्वास से नहीं करना चाहिए। और अविश्वास करके किसी को गलत नहीं बोल देना चाहिए। आराम से, प्यार से उस रिश्ते को समझना चाहिए। अगर आपको कोई गलत फहमी है तो पूछना चाहिए। और मैं देख रही हूँ आदरणीय जय सिंह आर्या जी जुड़ गए हैं, हमारी प्रिय सखी प्रीति द्विवेदी जुड़ गई हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गजलकार जयप्रकाश विश्वकर्मा जी जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जीशान कुरैशी जी आदरणीय जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद सर। सोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जुरई गांठ पड़ जाए तो, क्योंकि एक बार यदि आपने किसी को कमेंट कर दिया, एक तरह से नकारात्मक ढंग से व्यंग कर दिया, तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी क्षमा मांग लें। तो बेहतर है कि आप कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें और बहुत प्यार से अपने जो भी संदेह है आपके मन में, वो आराम से उसे दूर करें, पूछ के प्यार से। कभी भी गलत तरीके से कमेंट ना करें। तो ये बहुत ही सुंदर। और तुलसीदास जी के दोहों पर आती हूँ अब मैं। दुर्जन दर्पण सम सदा, कर देखो ही गौर, कर देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख बहे पर और मैं देख रही हूँ हमारी मित्र प्रियंका बोस जी जुड़ गई हैं, आदरणीय सरोज श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर दोहा है। वो कहते हैं कि दुर्जन दर्पण सम सदा, कर देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। यानी कि दुष्ट व्यक्ति सामने तो मनुष्य की, आपकी या हमारी प्रशंसा करता है, परंतु पीठ पीछे उसकी निंदा करता है। तो दर्पण भी ऐसा ही है, उसके सामने रखो तो आपका चेहरा दिखाता है, और जैसे ही आप मुड़ते हो तो आपका चेहरा नहीं, आपकी पीठ दिखाई देती है। तो बिल्कुल एक दुर्जन व्यक्ति के गुण को उन्होंने स्पष्ट किया है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय मिथिलेश राय जी, मधु कवि आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। अब मैं आती हूँ तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयाँ लेकर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो उनकी एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चौपाई है, जिस पर राम की कृपा होती है, उस पर पूरा संसार कृपा करता है।
और उसे कोई दुख छू नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जिस पर कृपा कर दें, जिस पर अपना आशीष हस्त रख दें, उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं होगा। और साथ ही वो इसमें लिखा है कि जिसके हृदय में छल कपट और अहंकार नहीं है और माया नहीं है, माया के प्रति प्रेम नहीं है, उसी हृदय में रघुनाथ का वास होता है। तो बिल्कुल जी, धन्यवाद रेणुका जी, एक प्रयास है ये मेरा। और फिर बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सठ सुधराही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जी हाँ, इसका चौपाई का अर्थ है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता। विवेक का जो कहना चाहिए, विवेक जन्म ले तो होता है, सब में होता है विवेक, लेकिन उसकी जो प्रगति है, उसका जो आधार है वो सत्संगति से बनता है। अच्छी संगति के लिए कहा जाता है कि अच्छी संगति में होगी तो आपका विवेक जो है वो उसमें उन्नति होगी, विवेक बढ़ेगा आपका। और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो अगर यदि आप हृदय में राम का नाम लेते हैं तो आपको सत्संग भी प्राप्त होगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे भाव मिलेंगे और आपका विवेक बढ़ेगा। साथ ही वे इसका अर्थ इसमें यह भी है कि जैसे देखिए, पारस के स्पर्श से जो लोहा है वो सोना बन जाता है, तो उसी तरह सत्संग संगति से, यानी अच्छी संगति से, अच्छे सत्संग से, भगवान के नाम से, साथ ही अच्छे लोगों में बैठने से, विद्वान लोगों में बैठने से आपका जो है ज्ञान भी बढ़ता है और विवेक, सही और गलत को समझने की क्षमता भी बढ़ती है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन वंदन करती हूँ। कुधात, हाँ, मैं कह सकती हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने नेट से ही लिया है तो वहाँ पर हो सकती है गलतियाँ। पारस परस कुधात सुहाई, ठीक है, मैं ठीक कर लेती हूँ इसको। जी, और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एक, ये आपने तो सुना ही है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो बहुत ही सुंदर और एक समाज को चेतना देता हुआ कि दया जो है वो धर्म का मूल है, यानी धर्म, हर एक धर्म हमें दया करना ही सिखाता है। और जो अभिमान है वो पाप है। अगर जिसमें दंभ आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, समझिए उसके अंदर का जो साहित्यकार है या जो उसके अंदर का व्यक्ति है वो मरने लगता है और वो कहीं ना कहीं बस मैं शब्द पर अटक जाता है। और दया करिए जब तक प्राण है, जिसकी भी मदद कर सकते हैं करिए। और अब मैं आ रही हूँ दूसरे काल पर। जी हाँ, जिसको कहते हैं आधुनिक काल, मतलब अंतिम काल है। नहीं, अभी मुझे, हाँ, रीतिकाल के मैंने आपको दोहे सुनाए। थोड़ी जानकारी अभी बाकी है, वो मैं दे देती हूँ कि जी, हम अभी तक भक्ति काल पर थे, अब हम बढ़ते हैं रीतिकाल की तरफ। मैं रचनाएं पढ़ने में इतनी खो गई कि मैं भूल गई कि अभी हमने रीतिकाल के बारे में बात नहीं की है। और आदरणीय, चलिए, तो रीतिकाल, भक्ति काल में क्या फर्क है भक्ति काल और रीतिकाल में? लगभग कवि, अगर देखा जाए, कवियों के लिखने का जो तरीका था या लिखने का जो उनका जो साहित्य है, काव्य है, वो लगभग वैसा ही है। लेकिन फर्क क्या है? तो बहुत ही हल्का सा फर्क है उसमें। एक तो रीति काव्य की रचना हुई, भक्ति काल में ईश्वर को केंद्र मानकर सारी बातें समझाई जाती थी, और जबकि रीति काल में मनुष्य को, मानव को केंद्र में रखा गया कि भाई मानव की बात कर रहे हो तो सीधे मानव का उदाहरण दो। तो इस तरह से मैं इसको समझ पाई हूँ। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय अष्ठाना महेश प्रकाश जी जुड़ गए हैं, सुमी मिश्रा जी जुड़ी हैं बेंगलुरु से,
और आदरणीय बाबूलाल वर्मा जी जुड़े हैं। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी जानकारी बाकी है, जुड़े रहिएगा। आज का कोई समय समापन का समय मैंने निर्धारित नहीं किया है, मैं पूरी प्रस्तुति दूंगी, कृपया बने रहिएगा। तो रीति काल में मनुष्य को केंद्र माना गया। भक्ति काल में ईश्वर की लीला जो दिखाते थे वो मनुष्य के रूप में, ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाते थे। देखा जाए रीति काल में दोनों को मनुष्य के रूप में दिखाया गया, मतलब भगवान को भी मनुष्य के रूप में दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि भक्ति काव्य नहीं लिखा गया उनको, लेकिन मनुष्य को भी अपने रचनाओं का केंद्र रखा उन्होंने, और यही फर्क है। और जो प्रमुख कवि हैं, और मैं फिर से कहती हूँ, भूल चूक मुझे माफ कीजिएगा, केशव, चिंतामणि जी, देव, बिहारी जी, मतीराम, भूषण जी, घनानंद जी, पद्माकर, और बहुत सारे कवि हैं जो मैं बाद में शायद मैं नाम लूंगी उनके, और जो रह गए उनके लिए क्षमा, क्योंकि सबका मैं इतने कम समय पर नहीं लिख सकती थी। इनमें केशव बिहारी जी व त्रिपाठी, भूषण जी और भिखारी दास जी को इस युग के प्रतिनिधि कवि माना गया है। इनको बिहारी ने दोहों को, जिसे कहते हैं ना, पूर्ण विकसित किया, एक तरह से उनको एक जैसे उन्नति, उसको एक और नया आयाम दिया। रीति मुक्त, अब रीति मुक्त दो तरह के रहे, मतलब अब मैं बताती हूँ रीति काव्य कितने भागों में, जो रीति काल है वो कितने भाग में बटा हुआ है। मतलब इसमें भी कई शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं मुख्य रूप से। एक तो रीतिबद्ध कवि कहे जाते हैं, एक रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं, और तीसरी जो शाखा है वो है रीति मुक्त कवि। तो 3 शाखाएं हैं इस काल की। तो केशव जी, भिखारी दास जी जो है वो जो प्रवर्तक कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं रीतिबद्ध कवि काव्य के, रीतिबद्ध काव्य के प्रवर्तक कवियों में उनका नाम आता है केशव दास जी, भिखारी दास जी। और ये दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में थे, और श्रृंगार रस, वीर रस, और इनमें उन्होंने अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। दूसरा जो काल है वो है रीति सिद्ध काव्य, और इसके जो कवि हैं बिहारी जी, द्विजदेव जी, सेनापति, जो लक्षण शास्त्र बद्ध ना होकर कई काव्यांगों को, मतलब उन्होंने अपने उसमें विवेचन उनका किया है, परोक्ष में विवेचन किया है। और फिर आते हैं रीति मुक्त कवि, यानी रीति मुक्त काव्य के जो कवि थे वो घनानंद जी हैं, शेख आलम, और ये स्वच्छंद काव्य धारा, यानी शास्त्रों से मुक्त काव्य धारा, मुक्त काव्य को उन्होंने चुना अपनी प्रमुख रचनाओं में। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, इस विषय में आप और पढ़ सकते हैं। तो जी बहुत धन्यवाद प्रमोद सर, कोशिश की है, और इसमें थोड़ा योगदान, बस ऐसे होता है ना कि किसी से बात करते हैं, राजीव जी से बात हुई इस बारे में कि कुछ तो अलग प्रोग्राम करना है, क्या करूं, तो बस उन्होंने भी मदद की और फिर जानकारी ली, गूगल को तलाशा, और अब मुझे लग रहा है मैं ऐसे प्रोग्राम लेकर आऊंगी। बिहारी सतसई में 613 दोहे हैं, और एक उदाहरण मैं देती हूँ। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं बिकासु इहि काल, अली कली ही सौ बिंधियो, आगे कौन हवाल। तो ये इनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है, और इसमें वो कहते हैं ना ही इस काल में फूल हैं, फूल में पराग है, और ना ही उसमें मृदु मधु है, और अभी भौरा, अगर अभी से भौरा उसके ही चक्कर लगाएगा या उसी के आसपास घूमेगा तो आगे क्या रहेगा। और ये बात उन्होंने राजा जयसिंह की आंखें, अब क्योंकि राजा के दरबार में रहते थे, और राजाओं को आप कोई भी सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता कि आप क्या गलत कर रहे हो, देश पर आक्रमण हो रहा है, और वो जो राजा जयसिंह है वो अपनी नववधु के प्रेम में खोए हुए थे, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तब उन्होंने यह दोहा उनके समक्ष रखा, और जयसिंह समझ गए कि इशारा किस तरफ है, और उन्होंने तुरंत युद्ध की बागडोर संभाली। तो अब मैं आपके समक्ष रखती हूँ सतसई का, उनकी सतसई जो है पुस्तक, उसका पहला दोहा कौन सा है।
और आपने बहुत सुना होगा, बहुत गाया भी होगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई, श्याम हरित दुति होई। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर दोहा। इसे दो रूपों में एक्सप्लेन किया जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक तो यही कि राधा जी के पीले शरीर की छाया जब नीले शरीर वाले कृष्ण के ऊपर पड़ती है तो वे हरे लगने लगते हैं। होता है ना, रंग बनता है ना, पीला नीला मिलके हरा रंग बना देता है। तो दूसरा अर्थ है कि राधा की छाया पड़ने से, यानी कि राधा के संग साथ से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, खिल जाते हैं। इसमें श्लेष अलंकार है। तो अलंकारों का बहुत सुंदर उदाहरण। एक और उनका देखिएगा दोहा, चिरजीवों जोरी जुरई, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। तो यहाँ भी जोड़ी की बात की जा रही है कि यह जोड़ी जो है राधा कृष्ण की, ये चिरंजीवी है। इनमें क्यों ना गहरा प्रेम हो। एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे बलराम के भाई हैं। और यह एक अर्थ ये भी आता है इसमें कि एक वृषभ की अनुजा है, यानी बैल की अनुजा है, गाय है, और दूसरे हलदर यानी कि बैल के भाई हैं। तो इस तरह से इसमें दो अर्थ दिखाए हैं एक ही शब्द के। वृषभ का अर्थ बैल भी है और हलदर का अर्थ भी बैल है। तो इस तरह से उन्होंने इसका प्रयोग किया है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी जुड़े हैं। राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कहती हूँ जितनी मेरे पास मैं देख रही हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव पल्लवित जी जुड़े हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन। सभी का जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ अभिनंदन करती हूँ। तो ये थे हमारे रीतिकाल के कवि और रीति काव्य के बारे में बताया मैंने कुछ। अब चलते हैं आधुनिक काल के कवियों की ओर, और उन सबसे तो आप परिचित हैं, बहुत अच्छे से सभी से परिचित हैं, लेकिन उनके नाम मैं जल्दी से बता देती हूँ, कुछ नाम जो मैं लिख पाई हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीयता और गांधीवाद पर उनके काव्य में भारतीय संस्कृति और इतिहास की महत्ता का उल्लेख मिलता है। छायावाद के हमारे चार स्तंभ आप जानते ही हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो कवि, कथाकार, नाटककार थे। महादेवी वर्मा जी जो कवि और रेखा चित्रकार थी। सुमित्रा नंदन पंत जो बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि और कथाकार। तो ये चार हमारे छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, और इनकी रचनाओं में प्रकृति की बहुत ही सुंदर कहना चाहिए उन्होंने वर्णन किया है। और हमारे अन्य जो कवि हैं राम कुमार वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, सुशीला सामद, श्रद्धेय सुशीला सामद जी, आप सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, भारतेंदु युग भी था, उन्हीं से शुरुआत हुई। गद्य की रचना भी कहेंगे उन्होंने, गद्य को भी बहुत, गद्य और पत्रकारिता को उन्होंने एक नया आयाम दिया। तो सुशीला सामद जी पहली हिंदी आदिवासी कवयित्री मानी जाती है, तो एक बहुत अच्छी जानकारी है। अच्युतानंद मिश्र जी आलोचक कवि रहे। नागार्जुन जी, माखन लाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर जी, बाल कृष्ण शर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्या उस समय जो इस आधुनिक काल में कहना चाहिए गद्य, पद्य, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, साहित्य, निबंध, हर क्षेत्र में इतना काम हुआ और वो हो रहा है। अब आप सब आधुनिक काल के वर्तमान के कवि हैं, तो बिल्कुल मैंने इतनी ही जानकारी लिख पाई। अब मैं चलती हूँ जल्दी से, मैं कुछ अपनी पसंदीदा रचनाएं आपके सम्मुख पढ़ती हूँ जो हमारे इन्हीं आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकारों की हैं। और मुझे क्षमा कीजिएगा, नाम तो बहुत सारे हैं इस श्रेणी में, मैं जितना लिख पाई हूँ मुझे, क्योंकि इसके लिए फिर क्या होगा कि हर एक काल पे हर एक को अलग मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने एक होलसम कहना चाहिए, एक बहुत ही साधारण सा एक कार्यक्रम तैयार किया है, और कि कुछ जानकारी दे सकूं और कुछ जानकारी मैं खुद भी ले सकूं। ये एक माध्यम होता है कोई भी कार्यक्रम तैयार करने का, आपको बहुत सारी बातें पता होती हैं।
अब ये जैसे ये एक नाम जो मेरे लिए बहुत कि आदिवासी कवित्री सुशीला सामत जी, कभी इनके ऊपर मैं कार्यक्रम ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम हमेशा नोन लोगों पे जो बहुत ही विख्यात हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नींव में हैं, उनकी बात नहीं हो पाती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो मैं उनके बस दो तीन दोहे लेकर आई हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं, इससे ही हम किसी भी हिंदी दिवस की या हिंदी भाषा के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल। तो ये आप सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उनका दोहा है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, हमारे दिल के जो दुख हैं, अवसाद हैं, हम उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे, प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा की उन्नति करना, अपनी भाषा को प्रचलित करना, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय राम गोपाल चौबे जी जुड़ गई हैं, आदरणीय आर एन सिंह जी जुड़ गए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय पूनम त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंकित, मैरी जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सुनते रहिएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर अब मैं रचनाएं उनकी प्रस्तुत करूंगी। और एक सखी मोरे सैया नहीं आए, बीत गई सारी रात, दीपक ज्योति मलिन भई रजनी, होए गयो प्रभात। सखी मोरे सैया नहीं आए, बीत गई सारी रात, दीपक ज्योति मलिन भई रजनी, होए गयो प्रभात। देखत बाट भई ये बिरिया, बात कही नहीं जात, हरी चंद बिन बिकल बिरहनी, ठाड़ी है पछतात। तो एक विरहणी का इतना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने कि सारी रात बीत गई है और साजन नहीं आए हैं, दीपक की ज्योति भी बुझ गई, रात भी मलिन हो गई और सुबह भी हो गई, लेकिन साजन नहीं आए। तो एक बहुत ही पीड़ा उनके इस काव्य में आप देखेंगे। अब चलती हूँ मैं नागार्जुन जी की ओर। उनकी एक रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हालांकि मैंने कोई सीक्वेंस नहीं रखा है इसमें कि कौन किसके बाद, बस मैंने कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं और जो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। कई दिन, और ये अकाल और उसके बाद का एक मतलब देखिएगा, 4 पंक्तियों में उन्होंने कितना सार्थक, जिसे कहना चाहिए, कितना मार्मिक चित्रण किया है अकाल का। और फिर उसके बाद जब अकाल की समाप्ति होती है तो घर में खुशी कैसे आती है। सिर्फ 4 और 4 8 पंक्तियों में उन्होंने इतना स्पष्ट किया है जो दिल को छू जाता है। और ये गांव के विषय में है, तो गांव में ऐसे ही होता था, क्योंकि आप जानते हैं ना कि गांव में क्या होता है, पहली रोटी गाय और कुत्ते की निकाली जाती है, एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी जो है गाय की। ये हर घर का चलन होता है गांव में। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत मतलब दीवार पर, लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो यानी कि सब सुनसान है, चूल्हा जल नहीं रहा है, सब बैठे हैं और सिर्फ छिपकलियां ही घूम रही हैं। तो एक तरह से छिपकलियों को अच्छा नहीं माना जाता ना, तो मतलब जब घर में सब बीमार हैं या कोई भोजन नहीं है तो छिपकलियों की गश्त हो रही है, बाकी सब जो है वो पश्च पड़े हैं। और फिर उसके बाद जब अकाल समाप्त हो जाता है तब का 4 पंक्तियों में चित्रण देखिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए, बिल्कुल जी रेणुका जी, बहुत प्रसिद्ध है।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। और ये वहाँ पे आंगन में ही चूल्हा जलता है, वहीं बना रहे होते हैं, वहीं बैठ के खा रहे होते हैं, और जब कौआ वगैरह आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, तो टुकड़ा तोड़कर डाल दिया जाता है। तो वो अपना पैर पंख जो है पसार कर आ जाता है फड़फड़ करता हुआ। तो ये एक जो चित्रण है, ये हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है गाँव में। अब नहीं है वो बात, अब आंगन भी नहीं रहे, अब तो पक्के घर बन गए हैं, सब जगह जालियाँ ये सब लग गए हैं। तो इतना सुंदर। अब मैं एक जो, अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन नहीं जानता, उनकी 4 पंक्तियां दे रही हूँ, ये हमने सब ने पढ़ी है। और इसके बिना तो जिसे कहते हैं कि कोई भी वीर रस का कार्यक्रम मुझे लगता है अधूरा रहता है। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बहुत ही उनकी जोशपूर्ण कविता है जी, बिल्कुल मौलिक कविता के शीर्ष पर है बिल्कुल। और मैंने कहा ना, मुझसे ज़्यादा जानकारी आप सबके समक्ष है, बस ये तो मेरा एक प्रयास है कि मैं कुछ श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद करूं। और हरिवंश राय बच्चन जी की तो बहुत प्रसिद्ध कविताएं, अग्निपथ हमने कक्षा 8 में या 10 में भी पढ़ाते हैं, 9-10 में। और चलिए मैं एक कविता, मधुशाला के नाम से उन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो बीत गई सो बात गई, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके 2 छंद आपके समक्ष रखती हूँ। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन, और ये बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा देती है कि हार के नहीं बैठ रहा है, जो खो गया सो खो गया, आगे बढ़ो। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, अब जो फूल है वो खिलेगा तो मुरझाएगा भी, ये तो हमारे जीवन की कहना चाहिए जीवन चक्र है। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई वो कहाँ खिली, जो मुरझाई वो कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई जी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय प्रमोद कुमार कुश जी जुड़े हैं, शालिनी ओझा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अनिल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। एक प्रयास विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। और फिर उसके बाद एक कविता मैं लेकर आई हूँ हमारे बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और उनकी मैं लाई हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर,
जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो ये उनकी एक वंदना, शारदीय वंदना समर्पित करती हूँ माँ शारदे को आपकी ओर से। और एक और उनका एक मैंने कविता छोटी सी लिखी है। भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला माफ कीजिएगा, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना की ओर। और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं वे। वाणी जोशी जी जुड़ गई हैं, मैं उनका सादर स्वागत करती हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बादल पर उनकी जो कविता है वो बहुत लंबी है और बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं उसका एक छंद ही आपको सुनाऊंगी। सुरपति के हम हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर, मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्ताकर, विहग वर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जलधर। तो देखिए बादल को कितने रूपों में उन्होंने चित्रित किया है और कितने सारे उसके जो नाम हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और एक और उनका छंद देखिए। भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस जुड़ा जड़ पंख, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नभ अंक, हम फिर कीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक। तो बादल के विषय में इतनी सुंदर कल्पना, इतनी सुंदर रचना वे ही लिख सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना की ओर। और ये बहुत प्रसिद्ध है, जब भी हमारे देश प्रेम की बात कही जाती है तो ये रचना उनमें से एक होती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ना बनमाली, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये एक उनको श्रद्धांजलि। अब मैं आती हूँ शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक रचना पर। ये कक्षा 8, जहाँ तक मुझे लगता है 6 मतलब मिडिल स्कूल के हिंदी पुस्तक में है। हम पंछी उन्मुक्त, आज़ादी की इतना सुंदर चित्रण और कोई हो नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं ना पक्षियों का पालते हैं कि हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, हम दाना देते हैं, हम ये करते हैं। अरे अगर इतना प्रेम करते हो उनसे तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? उन्हें क्यों पिंजरे में बंद रखते हो? क्यों अपने घर में बंद रखते हो? छोड़ दो उन्हें। तो ये प्यार कुछ समझ नहीं आता। जी बहुत धन्यवाद, आप सब सुन रहे हैं और जुड़े रहिएगा। बस ख़त्म होने ही वाला है, पर मैं इस कार्यक्रम को पूरा करके ही विराम लूँगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध नगा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले भर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी
कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत पसंद है मुझे ये। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना जो आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, नर हो न निराश करो मन को। आप नर हैं, अपने मन को निराश ना करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो कहीं कोई शब्द अगर गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गूगल से ही मैंने इसको लिखा है। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। मित्र की कितनी सुंदर उन्होंने मित्र को परिभाषित किया है अपनी इस रचना में। आदरणीय सुनीता चौहान जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। जो दहला दे, मित्र वही है। मंजुलता जी, वाणी जोशी जी और प्रमोद कुमार मिर्कुश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजीव गौतम जी लगातार बने हुए हैं, बहुत धन्यवाद राजीव गौतम जी आपकी। कल उन्होंने मुझे ये सुंदर सुंदर रचनाएं भेजी, जिनको मैंने फिर लिख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि लिखकर ही मुझे एक कार्यक्रम करना चाहिए, और सब कुछ लिखा बैठकर। अब हम चलते हैं जो आप सभी के फेवरेट हैं, और वो है राष्ट्रकवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, और उनकी रश्मि रथी एक मील का पत्थर है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव, देखिए ये जो दो पंक्तियां हैं ना, सार है पूरी कविता का। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और यहाँ मैं जब भी ये पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ तो मुझे दशरथ मांझी जी की याद आती है कि उनको पागल कहा गया, उनकी सोच को, उनके विजन को सबने हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने पत्थर काट कर उसमें रास्ता बनाया। तो यही है, इंसान क्या नहीं कर सकता। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ मधु खोवाला जी जुड़ी हुई हैं, बहुत लगातार जुड़ी हुई हैं। आदरणीय ऋतुराज सक्सेना जी और गुरिंदर डॉक्टर ग्रेवाल जी जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और बहुत जल्दी से मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर हूँ। बस कुछ ही रचनाएं बची हैं। महादेवी वर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि में उनकी एक कविता पढ़ती हूँ। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, यानी वही फूल मुरझाते हैं, वो खिलते हैं जिनको मुरझाना नहीं आता। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बहते आंसू मोती। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा, तो ये देखिए, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद।
जलना जाना नहीं, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है कि मिटने दो मुझे, मेरा मिटने का अधिकार है, मुझे अमर नहीं बनना है। तो ऐसी प्रार्थना कौन करता है। अब मैं जल्दी से चलती हूँ, मैं देख रही हूँ हमारे मित्रों की संख्या भी कम हो रही है और समय हो गया है क्योंकि लंच का समय होने वाला, लेकिन 2 या 3 बस, हाँ सिर्फ 3 रचनाएं हैं। कृपया बने रहिएगा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और एक श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, मोनिका कटारिया जी जुड़ गई हैं, स्वागत करती हूँ आपका। और अब मैं आती हूँ गोपाल दास नीरज जी की ओर। इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। तो ये नीरज जी का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर मतला है। इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। बिल्कुल, उन्हें कौन भुला पाएगा। जब तक हिंदी भाषा का साहित्य रहेगा, हिंदी रहेगी, तब तक उनका नाम भी रहेगा। और उनका एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उमर निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो इतनी मार्मिक उनकी ये रचना है। मैंने धुन पिक्चर की नहीं ली है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी, तो अपनी ही धुन बनाई है मिलती जुलती उसी से। और अब मैं चलती हूँ हमारे आधुनिक काल के बहुत ही प्रसिद्ध गज़लकार, जिन्होंने गज़ल को एक नया रूप दिया, आदरणीय दुष्यंत कुमार जी। तुम्हारे पाँव, उनकी एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ,
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। ज़रा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, ज़रा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में कॉलर है, आस्तीन नहीं। और एक उनकी बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं रचना, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ऐसे अंदाज और ऐसी आवाज़ के धनी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी साहित्यकारों के इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से शत शत नमन करती हूँ और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है जिनको मैं कभी ना कभी फिर से लेकर आऊँगी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय प्रकाश जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी जुड़े हुए हैं, आपका ऋतुराज सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और अंत में जाते जाते अब मैं गुलजार साहब की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो उनकी बात करे बिना नहीं जाऊंगी। तो अंतिम प्रस्तुति मेरी जो आज की है वो उन्हीं के कुछ शेर मैं लेकर आई हूँ, कुछ उनके विचार कहिए, सुविचार कहिए और देखिएगा। तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब, तस्वीरें लेना। गुलजार साहब की पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूँ। कुछ उनके शेर अशआर हैं, कुछ मतले हैं, सुनिए देखिएगा। तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। अपनों से ही सीखा है, एक ही पंक्ति में देखिए, अपनों से ही सीखा है कोई अपना नहीं होता। क्या शेर है, अपनों से ही सीखा है कोई अपना नहीं होता। और एक अंदाज ये भी, यूं तो जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, यूं तो जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज करने पहुंचे तो कतारें बहुत लंबी थी, मगर दर्द जब दर्ज करने पहुंचे तो कतारें बहुत लंबी थी। यानी कि मतलब औरों के दर्द हमसे भी ज़्यादा हैं। सब देखिए क्या, कहाँ से कहाँ बात कही है। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफ़रत भी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफ़रत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते, हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते। वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। और एक ये सुनिएगा, गए थे सोचकर। और ये बहुत, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, मैं इसको कहती हूँ सच में यही होता है। जब आप पुराने दोस्तों से मिलते हैं, वो बचपन की बातें कम करते हैं, वो अपने आज की बातें ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन गए हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे बच्चे क्या क्या बन गए, हम ये बात करते हैं, हम बचपन की नहीं बात करते। तो कितने खूबसूरत दो पंक्तियों में उन्होंने अपने दिल के दर्द को इसमें लिखा है। गए थे सोचकर कि बात बचपन की होगी, गए थे सोचकर कि बात बचपन की होगी, मगर दोस्त मुझे अपनी तरक्की सुनाने लगे, मगर दोस्त मुझे अपनी तरक्की सुनाने लगे। अगर आंसुओं की कीमत होती तो, अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। कितना मतलब, मैं कई बार सोचती हूँ कि गुलजार साहब ये सोच कैसे लेते हैं कि कहाँ क्या बात और कैसे जोड़ी जाए, कैसे कही जाए। मैं हमेशा सोचती रही बात। अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। और ये सुनिएगा, बिगड़ैल हैं ये यादें, बिगड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं,
कहते हैं ना कि रात में निकलते हैं, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, रात में घूमता है। तो देखिए क्या लिखा, उसको उस बात को कहाँ जोड़ा है उन्होंने, बिगड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं। और फिर सुनिएगा, इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। फिर से पढ़ूंगी, इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। और ये अंतिम प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की, मोहब्बत भी ठंड जैसी है, क्योंकि ठंड चल रही है ना यहाँ पर, मोहब्बत भी ठंड जैसी है, अगर लग जाए तो बीमार कर देती है, अगर लग जाए तो बीमार कर देती है। और इसी शेर के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम कहती हूँ, और आप सबको मैं विश्व हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। आज जो विवेकानंद जयंती हम मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती, उसकी भी बधाई। और बिल्कुल अपने आसपास के बच्चों और युवा जो भी आपके घर में हैं, उनसे बात किया करें जब भी कोई दिन आए, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, उनको जानकारी भी दें दिन क्यों मनाया जाता है उनसे, चाहे उन्हें इंटरेस्ट ना हो, बात ज़रूर करें, खाने पर बात करें, टीवी के समय बात करें देखते हुए, जो भी आपका फैमिली टाइम है जब सब मिलते हैं उस समय बात करें, तो कुछ तो जाएगा कान में, भले वो सुने ना। और मैं कहती हूँ कि आप कोई भी लेक्चर सुन के आते हैं ना, तो उसमें से 2 पंक्तियाँ भी यदि आपको अच्छी लग जाएं, आपके मन में रह जाएं, यहाँ छप जाएं, तो मुझे लगता है वक्ता का जो लक्ष्य था वो सिद्ध हो गया, प्राप्त हो गया। तो बिल्कुल, और आप सबसे जी धन्यवाद राजीव सर। मैं क्या, मुझसे ज़्यादा आप बहुत ज्ञानी, आप जानते हैं, सभी उपस्थित जन जो हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पर हाँ, ऐसे कार्य मैं हमेशा कहती हूँ रिवीजन, क्योंकि आजकल हर जगह वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो उसका ध्येय यही होता है कि रिवीजन किया जाए, मिला जाए, कुछ बातचीत की जाए, और अपना जो ज्ञान है उसको फिर से एक तरह से कि संभाला जाए। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, आने वाला पूरा वर्ष बहुत सुंदर बीते, सार्थक बीते, और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी मंगलवार को शाम को 7 बजे। मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ, एक कहानी 2 कविताएं, और वो भी जो कविता और कहानियाँ होती हैं वो मेरी नहीं होती, मुझ तक जो मेरे मित्र साहित्यकार या जो भी साहित्यकार पहुँचाते हैं, मैं उनको प्रस्तुत करती हूँ। तो इस बार जो मैं कहानी लेकर आ रही हूँ और कविता लेकर आ रही हूँ वह उमंग सरीन जी की है, और ज़रूर जुड़िएगा, बहुत सुंदर लिखती हैं, और मैं उन्हें पढ़ूंगी और आप तक पहुँचाऊँगी। तो मुझे अपनी रचनाएं पढ़ने से अधिक दूसरों की रचनाओं को प्रस्तुत करने में आनंद मिलता है, और मुझे लगता है कि मैंने कोई अच्छा कार्य, एक साहित्य की सेवा, निष्काम सेवा की। तो कृपया मंगलवार को शाम 7 बजे इसी पटल पर, इसी लिंक के द्वारा ज़रूर जुड़िएगा। एक साहित्यकार की हमेशा मैं एक कहानी और 2 कविताएं लेकर आती हूँ, और ये सिलसिला कि नए साल में शुरू हुआ है। नए साल में हम बहुत सारे नए नए कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा। हम साझा संकलन भी लेकर आ रहे हैं, यदि आप साझा संकलन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।